अगर आप लोग भी YouTube पे एक नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हो बट ये सोचकर रुक गए हो कि अब तो YouTube पे काफी ज्यादा कंपटीशन हो गया है, अब चैनल बनाने का क्या ही फायदा, तो रुको कि 15 जुलाई का YouTube अपडेट तुम्हारी लाइफ का अपडेट है। अब तुम्हारी लाइफ को अपडेट करने का प्रोसेस क्या है तो वो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मतलब कि एक न्यू चैनल स्टार्ट कैसे करें, उसको ग्रो कैसे करें 15 जुलाई अपडेट के बाद, सारी की सारी YouTube पॉलिसी को फॉलो करते हुए। साथ ही कौन सी न्यूज सबसे तेजी से ग्रो करेगी, YouTube अब कैसे पूरी तरह बदल चुका है, और एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप जिससे तुम्हारा चैनल जल्दी से ग्रो कर सकता है। साथ ही 15 जुलाई अपडेट के बाद ऑडियंस के डाउट, जैसे कि अब AI कंटेंट बैन हो गया है, क्या शॉर्ट्स से ज्यादा पैसे मिलेंगे, अगर पब्लिक फिगर जैसे मोदी जी या किसी और क्रिएटर की आवाज यूज करे तो चैनल को कोई नुकसान होगा, क्या अब कॉपीराइट कंटेंट को पकड़ना आसान हो गया है, और YT स्टूडियो में नए AI फीचर का काम क्या है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें इन वीडियो में मिलने वाले हैं। और अगर तुम कॉपीराइट डेडिकेशन के पॉइंट को मिस कर देते हो तो तुम्हारा चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है, तो उसको मिस मत करना। और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक AI सीक्रेट भी बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारा चैनल 5x की तेजी से ग्रो करेगा, तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे। नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 15 जुलाई अपडेट के बाद YouTube कैसे पूरी तरह बदल चुका है। तो देखो, इस अपडेट में YouTube ने मेनली 4 फैक्टर को चेंज किया है, जिसमें AI कंटेंट, शॉर्ट की अर्निंग में चेंज, लॉन्चिंग ऑफ AI टूल इन YT स्टूडियो एंड कॉपीराइट डेडिकेशन में भी चेंज किया है। अब कॉपीराइट डेडिकेशन के चेंज को तुम्हें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से तुम्हारा चैनल कल को डिलीट भी हो सकता है। तो आओ इन सबको अब डिटेल में एक्सप्लेन करके समझते हैं। अब AI कंटेंट को लेकर ऑडियंस के कई सवाल हैं, जैसे कि इस अपडेट के बाद AI वीडियो, AI इमेज या फिर AI वॉइस ओवर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखो, आप AI से बनी वॉइस, इमेज एंड वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लोजर देना होगा। अब ये डिस्क्लोजर क्या होता है? तो देखो, डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि साफ साफ बताना कि आपने कंटेंट किस तरह बनाया, खास करके जब आपने किसी AI वॉइस, AI इमेज या फिर कुछ ऐसा दिखाया हो जो असलियत में हो लेकिन AI से बनाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी गाना गा रहे हैं तो तुम्हें उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लोजर लिखना होगा। अब डिस्क्लोजर में क्या लिखना है तो तुम ये लिख सकते हो, जैसे कि दिस वीडियो इज कंटेंट्स AI जनरेटेड वॉइस एंड विजुअल फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, या फिर सम एलिमेंट ऑफ दिस वीडियो आर जनरेटेड बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वॉइस के लिए तुम ये लिख सकते हो, वॉइस इन दिस वीडियो इज जनरेटेड बाय AI एंड इज नॉट रियल। अब ये सब डिस्क्लोजर लिखने के बाद तुम्हारे चैनल एंड तुम्हारे वीडियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ आई होप कि AI से रिलेटेड आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स गो टू सेकंड पॉइंट। अब इसके बाद जो YouTube ने अपने अपडेट में जो चेंज किया है वह है शॉर्ट्स की अर्निंग। अब देखो, पहले क्या होता था कि शॉर्ट्स की अर्निंग केवल व्यूज पर ही डिपेंड करती थी, जिसमें जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतनी ही ज्यादा अर्निंग होगी, लेकिन इसका फायदा स्पैमर्स एंड लो क्वालिटी कंटेंट वालों को भी मिलता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए YouTube ने शॉर्ट्स की अर्निंग में चेंज किए है, जिसमें अब शॉर्ट्स की अर्निंग केवल व्यूज पे डिपेंड नहीं होगी बल्कि एंगेजमेंट पे भी डिपेंड होगी। फॉर एग्जाम्पल, व्यूज तो शॉर्ट्स पे अभी भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ में लाइक, कमेंट एंड शेयर भी होने चाहिए। अब जिस शॉर्ट्स के व्यूज, लाइक, शेयर एंड कमेंट सभी ज्यादा होंगे उस शॉर्ट्स की अर्निंग भी ज्यादा होगी। आओ इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने 2 शॉर्ट्स अपलोड किए, शॉर्ट्स A एंड शॉर्ट्स B, जिसमें शॉर्ट्स A पे मेरे लास्ट 28 डेज में 5 लाख व्यूज आए, पर व्यूज आने के साथ साथ उस शॉर्ट्स के लाइक, शेयर एंड कमेंट ना के बराबर है। और वही मेरे शॉर्ट्स B पे लास्ट 28 डेज में 2 लाख व्यूज आए, पर 2 लाख व्यूज के साथ साथ उसमें लाइक, शेयर एंड कमेंट भी अच्छे खासे हैं। तो इस केस में मुझे शॉर्ट्स B से ज्यादा अर्निंग होगी, क्योंकि शॉर्ट्स B ही लोगों को ज्यादा एंगेज कर रही है, और यूट्यूब यही चाहता है कि तुम्हारी वीडियो लोगों को ज्यादा से ज्यादा पसंद आए, इसीलिए यूट्यूब ने इस फैक्टर को चेंज किया। नाउ हम तीसरे चेंज पे जाते हैं। अब यूट्यूब ने अपने 15 जुलाई अपडेट में YT स्टूडियो में एक नए AI टूल को लॉन्च किया है। अब इस AI टूल का काम क्या है तो ये जान लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो न्यू क्रिएटर होते हैं उनको अपना वीडियो राइट तरीके से अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, आई मीन राइट SEO। तो ये AI टूल तुम्हारी वीडियो के लिए एक अच्छा सा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग एंड AI बेस्ड चैप्टर भी जनरेट करके दे देगा। अभी काम कैसे करता है ये जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक वीडियो अपलोड की और उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड टैग में तो तुमने अपनी वीडियो के रिलेटेड कुछ भी लिख दिया, बट तुम एक ऐसा टाइटल लिखना चाहते हो जो कि तुम्हारी वीडियो के लिए ग्रोथ वर्दी साबित हो, तो ये AI टूल तुम्हें एक ऐसा टाइटल सजेस्ट करेगा जो कि तुम्हारी वीडियो को ग्रो करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा वीडियो AI से पैसे कमाने से रिलेटेड है तो ये AI टूल तुम्हें कुछ इस टाइप का टाइटल सजेस्ट करेगा, जैसे कि टॉप 5 AI टूल्स टू अर्न मनी इन 2025। तो देखा, तुम कुछ इस तरीके से अपने अच्छे से टाइटल, टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन जनरेट करवा के अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हो। एंड नाउ आई होप कि AI टूल से रिलेटेड आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और अभी हम जिस पॉइंट पे जा रहे हैं, अगर उसको तुमने सही तरीके से नहीं समझा तो तुम्हारा चैनल कल को डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि YouTube अब किसी को नहीं बख्श रहा है, जो भी सामने आ रहा है उसको उड़ाते जा रहा है, अगर उसने उसकी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया तो। बट डोंट वरी, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर तुम इस पॉइंट को समझ जाते हो तो। अब YouTube के अपडेट में जो फैक्टर चेंज हुआ है ये है कॉपीराइट डेडिकेशन। अब ये कॉपीराइट डेडिकेशन क्या होता है? तो इस अपडेट के बाद YouTube ने कॉपीराइट डेडिकेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। कॉपीराइट
डेडिकेशन का मतलब होता है कि जब भी तुम कोई वीडियो बनाते हो और उस वीडियो में इमेज, वीडियो, ऑडियो या फिर टेक्स्ट किसी और यूट्यूबर का कॉपी कर लेते हो तो यूट्यूब तुम्हें ऑटोमेटिकली पहचान लेता है और इसके बेसिस पे वो तुम्हारे वीडियो को डिलीट भी कर सकता है, तुम्हारी वीडियो को डीमोनेटाइज भी कर सकता है या फिर तुम्हारे चैनल को स्ट्राइक भी लगा सकता है। और तुम्हें तो पता ही है कि 3 स्ट्राइक इक्वल चैनल बैन। तो अब इसमें नया क्या है, ये तो पहले भी होता था। तो यूट्यूब ने इसमें ये चेंज किया है कि इस सारे प्रोसेस को एआई को सौंप दिया है। मतलब अब सारे कॉपीराइट की आइडेंटिफिकेशन अब एआई करेगा और एआई का पावर तो तुम्हें पता ही है। तो अब तुम लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि इन सब से बचा कैसे जाए। तो देखो, जब भी तुम कोई म्यूजिक यूज करो तो मेक श्योर कि वो कॉपीराइट फ्री हो और कॉपीराइट फ्री म्यूजिक के लिए तुम यूट्यूब लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। फिर खुद की वॉइस या फिर एआई की वॉइस इस्तेमाल करो और मेक श्योर कि एआई वॉइस इस्तेमाल करते समय तुम डिस्क्लोजर दे देना, नहीं तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर स्टॉक फुटेज या फिर खुद की वीडियो यूज करो। और हाँ, मैं एक फैक्ट और भी बता दूं कि अगर तुम केवल 5 सेकंड की बैकग्राउंड म्यूजिक भी कॉपी कर लेते हो तो भी तुम्हारी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम लग सकता है। तो किसी भी चीज को यूज करने से पहले 100 बार सोच लेना। अभी तक यूट्यूब की तरफ से जो भी चेंज किए गए हैं वो मैंने आपको बता दिए और उनके सोल्यूशन भी बता दिए। इन सभी चेंजेस के बाद काफी हद तक यूट्यूब पे कंपटीशन कम हो जाएगा और उसी बेसिस पे मैं तुम्हें टॉप 5 ऐसी नीश बताने वाला हूँ जो कि अब तेजी से ग्रो करने वाली है, जिसमें फैक्ट नीश, एआई टूल्स एंड टेक एक्सप्लेन, फाइनेंस, विलेज ब्लॉग्स एंड लोकल कंटेंट एंड एजुकेटर। अब इन सब नीश के बारे में तुम एक एक्सप्लेन वीडियो चाहते हो तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इस पे भी एक एक्सप्लेन वीडियो बना दूंगा। तो अभी तक आपके पास पूरा प्लान है कि कौन सी नीश सिलेक्ट करनी है, क्या क्या अपडेट आए हैं, कैसे वीडियो बनानी है और कैसे तेजी से ग्रो करना है। अब बारी है केवल एक्शन की, तो जाओ और अभी एक्शन लो और अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करो। मिलते हैं कुछ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।